एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम फीएम इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की बात करेंगे, फाइनेंशियल्स की बात करेंगे और वैल्यूएशन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम फीएम इंडस्ट्री की बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी ऑटोमोटिव लाइटिंग एंड सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स, रियर व्यू मिरर्स मैन्युफैक्चर करती हैं। अब जो फीएम है, दिस कंपनी वॉज अमॉन्ग द फर्स्ट कंपनीज इन इंडिया इंट्रोड्यूसिंग एलईडी लाइट्स इन टू व्हीलर्स। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की बात करें सो आपके जो ऑटोमोटिव लैम्प्स हो गए, जैसे ये कंपनी मेजॉरिटी टू व्हीलर सेगमेंट को केटर करती है। सो यहाँ पर जो आपके हेड लैम्प्स होते हैं, टेल लैम्प्स होते हैं, ब्लिंकर लैम्प्स होते हैं या फॉग लैम्प्स होते हैं, ये इनका जो लाइटिंग वाला सेगमेंट है ये वो प्रोडक्ट्स हैं। फिर रियर व्यू मिरर्स आते हैं, शीट मेटल पार्ट्स जो हैं, प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स, ये सब भी ये कंपनी बनाती है। अब ये लोग एलईडी लुमिनर्स में भी थे, लेकिन अब इनका पूरा ध्यान जो ऑटोमोटिव सेगमेंट है वहीं पर है। सो ये लोग बेसिकली एलईडी लुमिनर्स ये लोग गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते थे, बट वहाँ पर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, दैट इन्वेस्टमेंट इज़ यूज्ड फॉर दिस ऑटोमोटिव सेगमेंट ओनली। अगर हम इनका प्रोडक्ट्स देखें तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में ये लोग बनाते क्या हैं। सो जैसे होंडा हो गया, इनके लिए हेड लैम्प्स हो गया, टेल लैम्प्स हो गया, ब्लिंकर लैम्प्स हो गया। देन टीवीएस इनका एक क्लाइंट हो गया, उनके लिए भी ये लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यामाहा से इनका जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये लोग एक्सपोर्ट में भी उसके साथ यामाहा के साथ काम करते हैं। यहाँ पर भी ये लोग बहुत सारे लाइटिंग्स जो एलईडी लाइट्स हैं या जो कन्वेंशनल लाइट्स हैं वो भी बनाते हैं, प्लस जो आपका रियर व्यू मिरर्स हो गया वो भी बनाते हैं। सुजुकी भी इनका बहुत पुराना क्लाइंट है। देन अगेन रॉयल एनफील्ड, उनके लिए भी ये लोग टेल लैम्प्स एंड हेड लैम्प्स बनाते हैं। देन पियागो हो गया, उनके लिए भी ये लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नाउ अब ये लोग टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर के लिए बनाते हैं, लेकिन इनका मेजॉरिटी मतलब 95-96% ऑफ रेवेन्यू इनका टू व्हीलर से ही आता है। बाकी का जो 3-4% रेवेन्यू है वो इनका जो कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, आपके ट्रैक्टर्स हो गए, ट्रक्स हो गए, वहाँ से आता है। अब ये लोग धीरे धीरे जो आपके पैसेंजर व्हीकल्स हैं वहाँ से भी ये लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको काफ़ी टाइम लग रहा है इनको, क्योंकि आपका जो ल्यूमेक्स हो गया वहाँ पर उस फोर व्हीलर में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है ल्यूमेक्स के पास। सो ये लोग जो फोर व्हीलर है स्पेशली इनटू पैसेंजर व्हीकल, ये लोग खूब ट्राई कर रहे हैं कि वो लोग इसमें पेनिट्रेट हो। एंड अगर आप ऑटोमोटिव लाइटिंग का कंट्रीब्यूशन भी आपको दिख रहा होगा। देन अगर हम रियर व्यू मिरर्स की बात करें सो यहाँ पर अगर इनके टॉप क्लाइंट्स आप देखोगे, अगेन होंडा, टीवीएस, यामाहा, सुजुकी। देन प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स जो हो गए, आपको दिख रहा होगा व्हाट आर प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स, इस यहाँ से भी इनका कंट्रीब्यूशन अच्छा आता है, लेकिन मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे इनका ऑटोमोटिव लाइटिंग से आता है। सो यहाँ पे भी होंडा, टीवीएस, सुजुकी इनके क्लाइंट्स हैं। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर मैं बात करूँ सो ओला हो गया, हीरो इलेक्ट्रिक हो गया, ठीक है, एम्पेयर हो गया। सो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये लोग किन किन क्लाइंट्स को केटर करते हैं आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर ओला को ये दीज गाइज आर दी सोल सप्लायर्स फॉर ओला। देन इनका एलईडी डिस्प्ले सिस्टम भी है, तो जैसे आपकी जो बसेस होते हैं वहाँ पर अगर कुछ एलईडी डिस्प्ले पैनल लगाना है, देन रेलवेज़ में हो गया, बसेस में हो गया, लेकिन यहाँ से इनका एज सच इतना रेवेन्यू नहीं आता है। प्लस अगर आप इनका मार्केट शेयर देखोगे दैट इज़ ऑलमोस्ट 30%। अब अगर हम कस्टमर वाइज रेवेन्यू स्प्लिट देखें सो होंडा ऑलमोस्ट 29% कंट्रीब्यूट करता है, टीवीएस ऑलमोस्ट 22% करता है, इंडिया यामाहा 18% करता है, सुजुकी ऑलमोस्ट 9%। देन रिप्लेसमेंट मार्केट में भी हैं ये लोग ऑलमोस्ट 5.59%। अब यहाँ पर हम ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स में बात करेंगे रिप्लेसमेंट मार्केट की। आइशर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 4%, 3.5% के आसपास, एंड अदर्स। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे मान लो मैं होंडा की बात करूँ सो हो सकता है कि होंडा में इनका जो हेड लैम्प्स है वहाँ पर ये लोग 50% मार्केट शेयर लेके बैठे हैं या 60% लेके बैठे हैं। हो सकता है कि इनका जो रियर व्यू मिरर्स है वहाँ पर 70% लेके बैठे हैं। सो ऐसा नहीं है कि होंडा सारे हेडलैम्प्स इनसे बनवाएगा, नहीं, ये जो OEMs होते हैं इनके अलग अलग सप्लायर्स होते हैं। सो अगर होंडा 70% अपना वॉल्यूम इनसे बनवा रहा है तो 30% मे बी लूमेक्स से बनवाएगा, सो या कोई और दूसरी कंपनी से बनवाएगा। सो कुछ प्रोडक्ट्स में ये लोग 60-70% वॉल्यूम बना लेते हैं कोई कंपनी का, कुछ प्रोडक्ट्स में 30-40% बना लेते हैं।
अब यहाँ पर जैसे अगर आप इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे, सो मेजॉरिटी आप देख रहे हो कि इनका जो लाइटिंग है वहाँ से आता है। जैसे प्लास्टिक मोल्डेड में 9% शेयर है, अदर्स 10 है, रियर व्यू मिरर्स 10 है। अब यहाँ पर इनका जो लाइटिंग की अगर मैं बात करूं, सो यहाँ पे एलईडी लैम्प्स का इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है। नाउ इसको भी हम ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स में बात करेंगे। अब यहाँ पर दो तरह के लैम्प्स होते हैं, एक आपका एलईडी हो गया, एक आपका कन्वेंशनल जो हैलोजेंस है वो हो गया। अब यहाँ पर इनका एलईडी का कंट्रीब्यूशन बड़ा है। अगेन दिस इज़ वेरी गुड थिंग। अगर इनकी कुछ अच्छी चीज़ों की बात करें, सो इनका स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है। सो ऑलमोस्ट 50 OEMs को ये लोग केटर करते हैं एंड इनका काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट 30% के आसपास इनका मार्केट शेयर है। एंड ये लोग एक्सपोर्ट में भी बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। सो इनका होंडा जापान हो गया, हार्ली डेविडसन में ये लोग USA एंड थाईलैंड में प्रोडक्ट्स देते हैं। ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स में भी ये लोग हैं जैसे मैंने कहा। एंड यहाँ पे ऑस्ट्रिया, UK, जर्मनी, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड वियतनाम में भी ये लोग प्रोडक्ट्स देते हैं। देन सेकेंड चीज़ इनकी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या हो, अगर आप 2019 से 2021 तक देखोगे, सो टू व्हीलर इंडस्ट्री ने, रादर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। सो मतलब अगर वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वहाँ डी ग्रोथ हुआ था एक्चुअली, -25% अगर ऑटोमोबाइल्स की हम बात करें तो। लेकिन यहाँ पे जो FEM इंडस्ट्री है, सो यहाँ पर इनका अगर आप देखोगे सेल्स डी ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं था। नाउ वाई, क्योंकि एक तो इनका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था एंड प्लस मान लो अगर सुजुकी से इनको काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो यामाहा इनको बचा लेता था। एंड इनका जो कस्टमर मिक्स की वजह से, प्रोडक्ट मिक्स की वजह से इन लोग को इतना अफेक्ट नहीं हुआ जितना ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को अफेक्ट हुआ। सो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ने इनको बहुत मदद की 2019 से 2021 तक। प्लस इनकी और एक एडवांटेज ये है कि इनका काफ़ी अच्छा R&D सेंटर है। सो ये लोग खुद ही डिज़ाइन करते हैं एंड इन लोग ने वर्ल्ड स्मॉलेस्ट LED हेडलैम्प डिज़ाइन किया था फॉर यामाहा। सो जो इनका डिज़ाइन सेंटर है इटली में वो काफ़ी सपोर्टिव है। प्लस इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काफ़ी फोकस है, लेकिन इसका हम इन डिटेल ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स में बात करेंगे। अब हम ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की बात करते हैं। सो जो ऑटोमोटिव लाइटिंग है, सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल ग्रोथ सेगमेंट गिवन EV का जो ट्रांजिशन हो रहा है। सो ऑटोमोटिव लाइटिंग अगर आप देखोगे यहाँ पर पहले क्या होता था, या अभी भी जो कन्वेंशनल लाइटिंग हो गई आपकी, हेलोजन बल्ब्स जो हो गए वो यूज़ होते थे, लेकिन अभी यहाँ पे शिफ्ट LED की तरफ जा रहा है ड्यू टू बेटर एनर्जी सेविंग, सेफ्टी हो गया एंड एनहांस्ड डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ टू OEMs। अब यहाँ पर जो शिफ्ट हो रहा है LED पे, वो बेसिकली जो आपका टू व्हीलर हो गया या पैसेंजर व्हीकल्स हो गया उधर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ DRLs। आपको पता है कि जब आप गाड़ी शुरू करते हो ऑटोमेटिक आपकी हेडलैम्प्स या टेल लैम्प शुरू हो जाती हैं। देन करंट LED पेनिट्रेशन अगर आप देखोगे टू व्हीलर्स में, सो दिस इज़ अराउंड 25%। अभी दिस हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो और LED का पेनिट्रेशन खूब बढ़ने वाला है बाय ट्रांजिशन टू EVs। तो EVs में अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सिर्फ LED लैम्प्स ही यूज़ होने वाले हैं। एंड कंपनी हैज़ रैम्प्ड अप इन EV। अगर इनका EV पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे, सो यहाँ पर हीरो इलेक्ट्रिक हो गया, ओकिनावा हो गया, ओला हो गया, रिवॉल्ट हो गया, एम्पियर हो गया और बाउंस हो गया। सो टॉप 10 अगर EV व्हीकल्स की मैं बात करूँ, EV कंपनीज़ की मैं बात करूँ, तो FEM उनको केटर करती है। एंड अगर EV का कंट्रीब्यूशन आप देखोगे इन FY22, सो दैट वाज अराउंड 400 मिलियंस, और FY23 में कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू ट्रिपल दिस फिगर। सो ह्यूज ग्रोथ अगर आप LED लाइटिंग की बात करते हो तो। अब अगर ऑटो इंडस्ट्री में रिकवरी देखोगे तो थ्रू आउट 22 काफ़ी वीक रही है, लेकिन अभी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जैसे ऑटो सेल्स हो गया, स्पेशली टू व्हीलर सेल्स हो गया, दिस शुड गो अप सिग्निफिकेंटली इन कमिंग ईयर्स। और जो EV व्हीकल इंडस्ट्री है दैट इज स्केलिंग अप रैपिडली। तो इनकी अगर हम प्रोडक्ट पाइपलाइन की बात करें, सो इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स यहाँ पे 80 नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। प्लस FEM इज वर्किंग ऑन 3 न्यू प्रोजेक्ट्स जो इनका हीरो मोटोकॉर्प में है, और ये FY24 में आपको दिखेगा। प्लस अगर हम इनके मिरर्स की बात करें, सो FY22 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। एंड जो इन लोग ने जो नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड किए हैं, दे हैव स्टार्टेड बाइंग मिरर्स अलॉन्ग विथ प्लास्टिक पार्ट्स। अब यहाँ पर और एक अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई, टू व्हीलर इंडस्ट्री डिक्लाइन थी, फिर भी FY22 में FEM कंपनी ने काफ़ी ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस दिखाया है। सो
अब इनके रीजंस क्या है, एक तो इनका जो रोबस्ट ईवी पोर्टफोलियो है, दे आर बीइंग वेरी एग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू ईवी पोर्टफोलियो, देन बेटर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से, एंड ऑल्सो दे आर फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेल्स इन यामाहा, हार्ली एंड पियागो। अभी इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका जो ईवी पोर्टफोलियो है। सो ईवी आप देख रहे हो कि ह्यूज ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। सो अगर 2022 की मैं बात करूँ, सो यहाँ पर ऑलमोस्ट 0.15 मिलियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स सेल किए गए थे। अब ये एक्सपेक्टेशन है कि दिस नंबर विल बिकम ऑलमोस्ट 5 to 6x इन 2023। और अगर इनका एलईडी का देखोगे, सो जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपका एलईडी ही यूज़ होने वाला है। और अब अगर इनका आप कंट्रीब्यूशन देखोगे, सो एलईडी लाइटिंग से इनका ऑलमोस्ट 44% आता है और बाकी का नॉन एलईडी से आता है। सो यहाँ पर दे आर एक्सपेक्टिंग ये जो एलईडी का पोर्टफोलियो है, रादर एलईडी का जो रेवेन्यू शेयर है, दिस कैन गो टू 60%। एंड जैसे ये लोग जो एलईडी लाइटिंग है, ये न्यू मॉडल्स हो गया, जो इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके जो नए मॉडल्स आ रहे हैं वहाँ पे एलईडी यूज़ हो रहा है, प्लस जो न्यू क्लाइंट्स आ रहे हैं ईवी स्पेस में वहाँ पे भी एलईडी यूज़ हो रहा है। सो ये जो एलईडी का कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। एंड यहाँ पर अगर आप एलईडी का प्राइसिंग एंड नॉन एलईडी का प्राइसिंग कंपेयर करोगे, सो एलईडी का प्राइसिंग ऑलमोस्ट 2 to 3x हाइयर प्राइस है। इस कंपनी का जो एलईडी रेवेन्यू शेयर रहेगा ना, इन नेक्स्ट 2 years ये काफ़ी स्केल अप होने वाला है। सो इस कंपनी में इन शॉर्ट अगर मैं ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की बात करूँ, एक तो ईवी पोर्टफोलियो, क्योंकि ईवी बढ़ रहा है इसलिए एलईडी सेल्स बढ़ेंगे। 44% जो है वो ऑलमोस्ट 60% जा सकता है इन नेक्स्ट 2 years। एंड इनके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो लोग भी एलईडी बल्ब्स में जा रहे हैं अगेन। सो एलईडी का पोर्टफोलियो जो है इनका काफ़ी बढ़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं पर व्हीकल के किट वैल्यू की बात करूँ, सो मान लो अगर जो हैलोजेंस हो गया आपका, जो कन्वेंशनल बल्ब्स हो गए, वहाँ पर मान लो 800 रुपीज़ इज़ पर, जो किट वैल्यू इज़ 800 रुपीज़ पर व्हीकल। सो एलईडी में वो ऑलमोस्ट 2000 मिनिमम 2000 के आसपास चला जाता है। सो 2000 to 6000 के आसपास भी चला जाता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे ही आप एलईडी में शिफ्ट हो जाओगे, यहाँ पर जो आपकी किट वैल्यू है पर व्हीकल वो बहुत बढ़ने वाली है। लेकिन इनके मार्जिन्स अगर आप देखोगे, सो मार्जिन्स ऑलमोस्ट 12% के आसपास है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि मार्जिन्स इतने ही रहेंगे। नाउ वन ऑफ द रीजंस इज़ कि क्यों मार्जिन्स इतने ही रहेंगे इन दी कमिंग 2 to 3 years, क्योंकि इनका जो ज़्यादा मार्जिन एलईडी कंट्रीब्यूट कर रहा है वो एवरेज आउट हो जा रहा है आपके कन्वेंशनल बल्ब्स की वजह से। सो मार्जिन एक्सपेक्ट कीजिए 12% के आसपास ही रहेंगे। अगर हम रेवेन्यू की बात करें ना, सो यहाँ पर आप 15 to 20% रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो विथ मार्जिन, जैसे मैंने कहा 12%। एंड यहाँ पर कंपनी के पास डेट बहुत थोड़ा सा है, सो दैट विल बी रीपेड बाय सितंबर 2022। एंड यहाँ पर फियाम इंडस्ट्रीज और कोई डेट रेस करना नहीं चाहती है। एंड इनका जो केपेक्स है दैट इज़ जो इनका केपेक्स आएगा दैट इज़ ऑलमोस्ट 500 मिलियन to 600 मिलियन के आसपास। एंड जो इनका एक प्लांट है होसर प्लांट में, वहाँ पर ये केपेक्स होने वाला है। नाउ इनके पास लैंड ऑलरेडी है, सो अगर इनका एसेट टर्नओवर देखोगे दैट वुड बी अराउंड 6x। आई मीन दिस इज़ ह्यूज। और अगर ग्रीन फील्ड केपेक्स की मैं बात करूँ, वहाँ पर एसेट टर्नओवर इज़ 2x। सो यहाँ पर अगर फुल यूटिलाइजेशन की मैं बात करूं कि आपका प्लांट ऑलमोस्ट फुल यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, सो 2500 करोर्स के आसपास ये लोग फुल यूटिलाइजेशन पे टर्नओवर कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर आप इनका ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, सो 15 to 20% पर ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन कमिंग 2 to 3 years। एंड ऑल्सो और एक चीज़ यहाँ पर ये है कि ये लोग रिप्लेसमेंट मार्केट में भी अपना पेनिट्रेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इतना ज़्यादा इनको रेवेन्यू नहीं आता है रिप्लेसमेंट से, बट धीरे धीरे ये लोग उसमें भी ट्राई कर रहे हैं। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, सो रेवेन्यू FY17 में जो 10,188 मिलियन में था वो आज ऑलमोस्ट 15,723 मिलियन हो चुका है। एबिडा अगर आप देखोगे अगेन, जो एबिडा ऑलमोस्ट 1934 पे पहुंच चुका है इन FY22 इन मिलियंस ऑफ कोर्स। डेट देखोगे, सो डेट इनका काफ़ी कम होते जा रहा है, विच इज़ अगेन वेरी गुड थिंग। ROCE एंड ROE भी इस कंपनी का डिसेंट है। अगर मैं रिस्क की बात करूँ, यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क ये है कि जैसे मैंने कहा 95% ऑफ टर्नओवर जो इनका आता है दैट इज़ फ्रॉम टू व्हीलर। और एंटायर परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो दैट इज़ करंटली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस वन सेगमेंट, दैट इज़ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो यहाँ पर अगर कुछ दिक्कत होती है
यहाँ पर कुछ डिले होता है टू व्हीलर इंडस्ट्री में रिवाइवल होने के लिए, सो यहाँ पर कंपनी को अफेक्ट हो सकता है। हालांकि अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो जितना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अफेक्ट हुआ है उससे कम ही अफेक्ट फियाम इंडस्ट्री को हुआ है। बट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यस यहाँ पे है टू व्हीलर सेगमेंट की वजह से। सो अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं, सो वैल्यूएशन मुझे इस कंपनी का ठीक ठाक लगता है। हालांकि 2 दिन में अगर आप देखोगे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सो ये कंपनी ऑलमोस्ट 10%, अगर ये शेयर प्राइस देखोगे ऑलमोस्ट 10% से बढ़ा है। नाउ ड्यू टू कि ऑटो में अगर आप देखोगे, सो ऑलमोस्ट फ्राइडे को ऑटो के शेयर्स काफ़ी ऊपर गए, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट फियाम इंडस्ट्री को हुआ, देन लूमेक्स को भी हुआ। सो इन शॉर्ट टर्म अगर आप देखोगे यहाँ पर करेक्शंस आर पॉसिबल। दिस बीइंग अ वेरी स्मॉल कंपनी, यहाँ पर करेक्शंस खूब हो सकते हैं इन शॉर्ट टर्म। अगर कुछ मार्केट में करेक्शन होता है, अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती है एंड सच, तो यहाँ पर करेक्शंस आर पॉसिबल। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बात करूँ, 2 to 3 ईयर्स डाउन द लाइन अगर मैं उसके हिसाब से बात करूँ, तो इस प्राइस पे मुझे ठीक लगता है। सो आप इस कंपनी पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा एंड ऑफकोर्स इस कंपनी पे आप रिसर्च ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।